वेलकम एवरीवन टू द लिटरेचर कैपिटल। इस वीडियो में हम जॉन डन की पोएम द गुड मॉरो का हिंदी एनालिसिस देखेंगे। इसके पहले हम इस पोएम की इंग्लिश एनालिसिस देख चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस इंग्लिश एनालिसिस वाले वीडियो की लिंक है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। गुड मॉरो में जॉन डन अपनी बिलवेड को गुड डे विश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सवेरा है ये उनकी लाइफ की ऐसी शुरुआत है जो प्रेम की वजह से उनकी लाइफ में आई है। अब उनका नज़रिया ज़िंदगी जीने का ढंग बिल्कुल ही बदल गया है। अब उन्हें थोड़ा और आनंद आने लगा है ज़िंदगी जीने में। इस वजह से वो एक सांकेतिक तौर पर गुड डे विश कर रहे हैं अपने बिलवेड को कि हमारी ये नई लाइफ है जो हमें एक दूसरे के साथ जीनी है। अब से पहले की लाइफ जो थी उससे आगे बढ़ना है हमें। तो इस पोएम में 3 स्टैंजाज हैं, तीनों में 7 लाइनें हैं। 6 लाइनें शुरू की वो आयम्बिक पेंटामीटर में है और 7वीं लाइन जो है वो आयम्बिक हेक्सामीटर में है। जो राइम स्कीम जॉन डन ने फॉलो की है इस पोएम में वो है ABAB CCC। तो चलिए देखते हैं। I wonder by my troth what thou and I did till we loved। जॉन डन आश्चर्य प्रकट करते हैं अपनी बिलवेड के सामने। कहते हैं कि कसम से मुझे नहीं पता कि हम और तुम अब तक कर क्या रहे थे। इस प्रेम में पड़ने के पहले की हमारी जो ज़िंदगी थी वो हम ज़ाया कर रहे थे। वो बहुत ही खाली महसूस कर रहे थे, हम उसमें मीनिंगलेस लाइफ जी रहे थे। प्रेम में पड़ने के पहले तो हमने क्यों उतनी लाइफ वेस्ट की। वेर वी नॉट वीन्ड टिल देन। कहते हैं कि क्या हमने उस समय तक बिल्कुल शिशु होकर के बिता दी अपनी लाइफ। वीन का मतलब होता है अन्नप्राशन जो होता है बच्चे का, जब उसे माँ के दूध के अलावा अन्न दिया जाता है तो वो नवजात से निकल करके एक बच्चा बन जाता है। इन्फेंट से निकल कर वो उसकी काउंटिंग एक चाइल्ड में होने लगती है। तो कहते हैं कि क्या हमारा अभी तक हम मैच्योर नहीं हुए थे, क्या हम अभी तक नवजात थे, बहुत ही इमेच्योर थे। बट सक्ड ऑन कंट्री प्लेजर्स चाइल्डिशली। हम सिंपल प्लेजर्स को बहुत ज़्यादा मान रहे थे, सिंपल आनंद को हम बच्चे की तरह बहुत ज़्यादा मान रहे थे। सोच रहे थे हमारी दुनिया इतनी ही है, हमें इतना ही आनंद मिल सकता है। प्यार में पड़ने के पहले हमें अंदाज़ा नहीं था कि और क्या संभावनाएं हो सकती हैं। और स्नॉटेड वी इन द सेवन स्लीपर्स डेन। ये जो फोटो है, डिस्क्रिप्शन है सेवन स्लीपर का, ये एक एल्यूजन है क्रिश्चियन मिथ में और इस्लामिक मिथ में कि 7 यूथ थे जो कि एक राजा से बचते हुए एक गुफा में चले गए और गुफा का दरवाज़ा बंद हो गया। तो वो मरे नहीं बिल्कुल, और भगवान ने उन्हें नींद में भेज दिया कुछ 200 सालों के लिए। और जब वो नींद से बाहर आए तो तब तक उनका जो रिलीजन था वो फैल चुका था। तो इसको एल्यूजन दे करके जॉर्डन समझाते हैं कि हमारा जो वक्त बीता प्यार के बिना वो उसी 200 साल के बराबर था जो हमने यूं ही गुजार दिया। It was so, but this all pleasures fancies be, if ever any beauty I did see, which I desired and got, 'twas but a dream of thee। और इतना तक था कि जितनी भी मैंने प्लेजर्स को अनुभव किया, जितना आनंद अनुभव किया, वो अनरियल सा लगा मुझे। उसमें मुझे वास्तविकता का एहसास नहीं हुआ उसमें। और जितनी भी खूबसूरत महिलाएं मुझे अभी तक मिली, जितनी भी महिलाओं को मैंने खूबसूरत माना, वो ऐसा लगता था कि वो तुम्हारे खूबसूरती के सामने स्वप्न मात्र थी। वो इतनी अनरियल लगी उनकी खूबसूरती तुम्हारे खूबसूरती के सामने। तो ये सब एक प्रिपरेशन था तुमसे मिलने के पहले का। जब मैं तुमसे मिला तब मुझे समझ आया कि वास्तविकता क्या होती है, खूबसूरती क्या होती है। सेकेंड स्टेंजा में कहते हैं, नाउ गुड मॉरो टू आवर वेकिंग सोल्स। हमारी जो आत्माएं हैं वो जाग चुकी हैं एक नए सवेरे की तरफ, एक नई जिंदगी की तरफ। विच वॉच नॉट वन अनदर आउट ऑफ फियर। वो एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से नहीं देखती हैं। हमारी नज़रें एक दूसरे को लेकर के डर में नहीं हैं कि प्यार के बिना हम कैसे रहेंगे। प्यार इतनी ताकत दे देता है कि आपके मन से सारा डर जो है वो निकल जाता है। फॉर लव ऑल लव ऑफ अदर साइड्स कंट्रोल। प्यार जो है वो साइट्स पर कंट्रोल करता है, जो आप देखते हैं उस पर उसका नियंत्रण होता है कि आप उससे हटकर कोई चीज़ देख ही नहीं सकते। प्यार आपकी आंखों पर एक ऐसा पट्टी बांध देता है कि आप
प्यार से ही पूरी दुनिया को देखने लगते हैं, उसके अलावा आप जी ही नहीं सकते हैं। तो इस वजह से प्यार के बिना जो जीने का डर होता है वो ख़त्म हो गया है। एंड मेक्स वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर, प्यार की वजह से एक छोटा रूम भी पूरी दुनिया के बराबर होने लगता है। एक लवर्स के लिए उनका जो रूम है वो ही पूरी दुनिया होती है। ऐसी बात उन्होंने सन राइजिंग में भी की थी। लेट्स सी डिस्कवरर्स टू न्यू वर्ल्ड्स हैव गॉन, जो नाविक हैं, जो अन्य देश जा रहे हैं, घूम रहे हैं, नए नए लैंड्स को डिस्कवर कर रहे हैं, उनको नई दुनियाओं को डिस्कवर करने दो, उनको जाने दो अपने देश। लेट मैप्स टू अदर वर्ल्ड्स ऑन वर्ल्ड्स हैव शोन, उन्हें नए मानचित्र बनाने दो, मैप्स बनाने दो। दुनिया के बाहर जाकर के बहुत सारी दुनिया, बहुत सारी जगहें उन्हें खोजने दो। ये वो समय था इंग्लैंड में जब जो लोग थे, नाविक थे, वो नेविगेट करके दूसरे कंट्रीज जा रहे थे और दूसरे कंट्रीज में कॉलोनीज इस्टेब्लिश कर रहे थे। तो इस तरह की इमेजरीज जॉन डन के पोएम में बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, क्योंकि वो समय ही ऐसा था जब जॉन डन लिख रहे थे। 1610-1630 के बीच की ये टाइमिंग है। और वो कह रहे हैं कि उन्हें नई दुनिया खोजने तो लेट अस पोसेस वन वर्ल्ड, ईच हैड वन एंड इज वन। लेकिन हमारी दुनिया तो एक दूसरे के सामने है, हम एक दूसरे के लिए एक अपनी अपनी दुनिया है। तो कुल मिलाकर हम दो दुनिया एक में हैं। लेकिन क्योंकि हम एक दूसरे पर इतने आश्रित हैं, एक दूसरे में इतने खो गए हैं कि ये हमारी जो हम दो दुनिया है, ये मिल करके एक संसार हो गया है। ये हम एक दूसरे के लिए अलग अलग दुनिया तो है, लेकिन बाकी के लोगों के लिए हम हमारी एक अपनी दुनिया है। ईच हैड वन एंड इज वन। तीसरे स्टैंजा में कहते हैं, माई फेस इन दाइन आई, दाइन इन माइन अपीयर्स, मेरा जो चेहरा है तुम्हारी आंखों में मैं देख रहा हूँ और तुम मेरी आंखों में अपना चेहरा देख रही हो। तो जब लवर्स एक दूसरे को देखते हैं तो आ, सामने वाले की आंखों में अपना चेहरा देखते हैं। एंड ट्रू प्लेन हार्ट्स डू इन द फेसेस रेस्ट, और उनकी आंखों में जो दिल की पवित्रता है, प्यार की उनकी पवित्रता जो है, निश्चलता है, वो दिख जाती है। और इससे वो समझ जाते हैं कि सामने वाला उनसे ट्रू लव में इन्वॉल्व है। वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फेयर्स, कहाँ पर हमें एक दो बेटर हेमिस्फेयर्स मिलेंगे। अब हेमिस्फेयर्स के बहुत इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। एक तो जो ग्लोब है उसमें दो हेमिस्फेयर है, नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर। वो कह रहे हैं कि हमारा जो प्यार है वो दो हेमिस्फेयर से मिल करके बना है। दो लोगों के दो हेमिस्फेयर्स हैं, वो आपस में मिल करके एक ग्लोब बनाते हैं, एक स्फेयर बनाते हैं, अर्थ का जो शेप होता है। विदाउट शार्प नॉर्थ, विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट, लेकिन जो हमारा वर्ल्ड है उसमें शार्प नॉर्थ नहीं, मतलब नॉर्थ पोल की जो विंटर है, जो बिटर कोल्ड है, ठंड है, वो नहीं है। और इस हेमिस्फेयर में, मतलब इस दुनिया में डिक्लाइनिंग वेस्ट नहीं है, सनसेट नहीं है। तो प्यार जो है वो मौसम और समय के परे है। तो लिटरेचर में हम ठंड को और सूर्यास्त को, डिक्लाइनिंग वेस्ट मतलब सूर्यास्त, ये दोनों जो समय है, इस दोनों इमेजरीज को डेथ से कंपेयर करते हैं और वो कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें ही नहीं है हमारी दुनिया में। मतलब कि हमारी दुनिया डेथ से आगे है, डेथ को ट्रांसेंड कर जाती है। डेथ इसमें नहीं होता है, किसी का अंत नहीं है। एक दो और ये इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि दो हेमिस्फेयर शायद ये एक दूसरे के फेस को कह रहे हो कि दो मिल करके एक स्फेयर बनाते हैं, या दोनों के जो आई बॉल्स हैं, आई बॉल्स भी एक हेमिस्फेयर हो सकते हैं। तो अलग इंटरप्रिटेशन है। वॉट एवर डाइज वॉज नॉट मिक्सड इक्वली, वो कहते हैं कि जो खत्म हो जाता है उसके खत्म होने का कारण ये होता है कि उसमें इम्बैलेंस हो जाता है, प्रोपोर्शन उसका बिगड़ जाता है किसी चीज का, तो ही वो खत्म होता है। If our two loves be one, or thou and I loves so alike that none do slacken, none can die. लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा प्यार एक दूसरे के लिए इतना बैलेंस वाला है, जितना मैं उससे प्यार करता हूँ वो उतना ही वो मुझसे प्यार कर रही है। तो हमारे बीच का जो बैलेंस है वो इतना ज़्यादा है कि हमारा प्यार कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता है, इससे किसी को हार्म नहीं हो सकता है और हम खुद कभी मिट नहीं सकते हैं।